welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing great and safe at your place. In the previous video, we learned about the last subtopic of variables, and that is about static variables, right? In this video, we are going to learn about identifiers. Finally, variables वाला जो videos थे वो सारे end हो गए हैं. अब हम identifiers के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी definition देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो, an identifier in Java is the name used to identify variables, methods, classes, interface, arrays, packages और labels. ठीक है, आसान भाषा में कहें तो ये किसी का भी नाम हो सकता है. ठीक है, जो भी वेरिएबल हम लिखते हैं या फिर कोई क्लास नेम हो गया या मेथड नेम हो गया तो वो सब आइडेंटिफायर्स कहते हैं उन्हें. ठीक है, सो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज एनी नेम. ठीक है, कोई भी नाम यूज्ड इन जावा. ठीक है, it can be a variable name, it can be a variable name or a method name or a class name or an interface name. ठीक है, it is any name that we use in Java. Interface name. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लिखते हैं int a is equals to 10. ठीक है, तो यहाँ पे int जो है that is a data type, 10 is the value and a जो है a, this is a variable, right? This is a variable जिसे हम identifier भी कहते हैं. ठीक है, आइडेंटिफायर भी कहते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल देखो. सपोज आई मेड अ क्लास ABC. ठीक है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे और बंद कर दिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ABC है, दिस इज योर आइडेंटिफायर. ABC इज द नेम, राइट? इट इज द नेम ऑफ दिस क्लास, सो ABC इज एन आइडेंटिफायर. ओके, ठीक है, तो आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा. ये डेफिनेशन है, इट इज एनी नेम, इट कैन बी अ वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम और एन इंटरफेस नेम. और इसके दो एग्जांपल्स हो गए. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स. ठीक है, so we'll learn about some of the rules of identifiers. Rules of identifiers. देखो, सबसे पहला रूल है spaces can't be used. Spaces can't be used. हम spaces यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं आपको. अगर मैंने लिखा int सपोज एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने एक स्पेस दे रखा है, एम्प्लॉय और नंबर के बीच में एक स्पेस दे रखा है, सो दिस विल थ्रो एन एरर. ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप स्पेस मत दो, इंट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, ये एक करेक्ट मेथड हो गया. सेकेंड पॉइंट है कि ओनली अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन, ठीक है, कैन बी यूज्ड. जैसे मैं इस एग्जाम्पल को लिख के बताती हूँ. एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा इंट, अब एम्प्लॉय नंबर के बीच में आप एक अंडरस्कोर दे सकते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू 20. तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा. ठीक है, और यू कैन गिव अ डॉलर साइन, इंट डॉलर साइन नंबर इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. ओके, ठीक है. थर्ड पॉइंट देख लो आप लोग. थर्ड पॉइंट है रिजर्व्ड वर्ड्स कांट बी यूज्ड. ठीक है, कांट बी यूज्ड. सो आइडेंटिफायर्स लिखने के टाइम हम रिजर्व्ड वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे रिजर्व्ड वर्ड्स आपके हो गए जावा के कीवर्ड्स या फिर लिटरल्स. ठीक है, तो
आपके जानकारी के लिए बता दूं, जावा में टोटल 50 कीवर्ड्स हैं एंड 3 लिटरल्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम फर्दर वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कि 50 कीवर्ड्स कौन से हैं, 3 लिटरल्स कौन से हैं। आप ये याद रखना कि जावा में 50 कीवर्ड्स है और 3 लिटरल्स है, तो इनका यूज हम आइडेंटिफायर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो। एग्जाम्पल जैसे पहला इंट, सपोज मैंने लिख दिया पब्लिक। सो पब्लिक is a Java keyword, right? Int public is equals to 10. तो this will throw an error. ठीक है, ये गलत हो जाएगा. The statement is wrong. Public cannot be used because it is a Java keyword. It is a Java reserved word. ठीक है. Second, मैं एक literal ले लेती हूँ, जैसे int false is equals to 10. ठीक है, ये लिख दिया. ओके, तो ये भी एक एरर शो करेगा. क्यों? क्योंकि false एक literal है. It cannot be used for writing the names of the identifiers because it is a reserved word. ठीक है, ओके. एंड फोर्थ पॉइंट देख लो आप. फोर्थ पॉइंट है integer value can't be used at first position but can be used after first character. ओके, हम इंटीजर वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन में यूज नहीं कर सकते, बट इट कैन बी यूज्ड आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर. जैसे हम एग्जांपल देते हैं, अगर मैंने लिख दिया इंट 1 ABC इज इक्वल्स टू 10, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? मैंने लिखा इंटीजर वैल्यू कांट बी यूज्ड. अगर एक जो 1 है, दिस इज एन इंटीजर, राइट? सो दिस कैन नॉट बी रिटन इन द फर्स्ट पोजिशन. 1 कैन नॉट बी रिटन इन द फर्स्ट पोजिशन, सो दिस इज गोइंग टू थ्रो एन एरर. ठीक है, आप इंस्टेड ऐसे लिख सकते हैं इंट A1BC इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, दिस इज करेक्ट, क्योंकि A जो है दैट इज अ कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर को हम पहले लिख सकते हैं, उसके बाद इंटीजर हम लिख सकते हैं, राइट? और दूसरी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंट ABC1 इज इक्वल्स टू 10. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट, बट आप ये नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, कि इंटीजर को कभी फर्स्ट पोजिशन पे मत रखना. ठीक है, आप कैरेक्टर रख सकते हैं एंड देन यू कैन यूज एन इंटीजर, और जस्ट राइट ऑल द कैरेक्टर्स एट वंस एंड देन राइट द इंटीजर. ओके, ठीक है. अब हम एक और चीज देख लेते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख ली. ठीक है, एंड देन वी लर्न सम ऑफ द रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर्स, एंड नाउ वी विल लर्न दैट व्हाई आर दे क्रिएटेड. हम आइडेंटिफायर्स का कुछ नेमिंग कन्वेंशन होता है. ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं. नेमिंग कन्वेंशंस. ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस आइडेंटिफायर्स के. ओके, देखो, जैसे सबसे पहला 3 नेमिंग कन्वेंशन मैं बता रही हूँ. एक वेरिएबल के लिए, ठीक है, एक मेथड के लिए, और एक हो गया क्लास के लिए. ठीक है, ये 3 के लिए बताऊंगी. ओके, सपोज हमें 3 वर्ड्स दिए गए हैं, माई जावा डेमो. ठीक है, अब देखो, किसी ने कहा कि आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, इस वर्ड का यूज करके. ठीक है, तो अगर सिंगल वर्ड है तो उसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सिर्फ माई करके. ठीक है, जैसे आप लिखोगे इंट माई इज इक्वल्स टू 10 सपोज. ठीक है, तो ये जो माई है, दिस इज अ वेरिएबल. ठीक है, एंड माई इज अ वेरिएबल नेम. ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल एंड माई इज द वेरिएबल नेम. ठीक है, तो वेरिएबल अगर सिर्फ पहला वर्ड, सिर्फ एक वर्ड का है तो माई लिख दिया सिर्फ. ठीक है, अगर देखो हमें कहता है कि 2 वर्ड्स का यूज करना है, तो वी विल डू माई एंड वी कैन पुट एन अंडरस्कोर या फिर एक डॉलर साइन. ठीक है, माई जावा. ओके, और अगर 3 का यूज करना है, 3 वर्ड्स का यूज करना है, तो माई
अंडरस्कोर जावा अंडरस्कोर डेमो, ठीक है, राइट। ये आपका वेरिएबल नेम हो गया। मेथड में ही अगर पहला वर्ड लेना है सिर्फ, तो मेथड हम ऐसे लिख सकते हैं माई, ठीक है। दूसरा देखो, अगर 2 वर्ड्स का यूज करना है तो मेथड नेम यूजुअली ऐसे लिखा जाता है माई, और जो सेकंड वर्ड का पहला लेटर है दैट इज गोइंग टू बी इन कैपिटल, ठीक है, माई जावा। एंड अगर 3 वर्ड्स का लिखना है तो अब आप समझ गए हो, माई जावा डेमो, ठीक है। आप देख सकते हो तीनों लाइक जो सेकंड लेटर है और थर्ड लेटर है हमने कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। अब यही इन्हीं माई जावा डेमो को अगर मुझे क्लास नेम एज अ क्लास नेम यूज करना है, तो क्लास नेम में यूजुअली हम एम को कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर होता है ना उसे कैपिटल करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये पहला वर्ड माई, अगर 2 वर्ड का लिखना है तो पहला एम कैपिटल, वाई, पहला जे कैपिटल, ए वी ए, ठीक है। एंड तीनों वर्ड लिखने हैं तो अब आप समझ गए हो, माई, ठीक है, जावा एंड डेमो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी राइट वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लास नेम्स, ठीक है। तो वेरिएबल में समझ गए होगे, अंडरस्कोर या फिर डॉलर के साइन आप लगा के लिख सकते हैं। मेथड में जो सेकंड या थर्ड वाला जो भी वर्ड होता है उसका जो पहला लेटर होता है उसे हम कैपिटल करते हैं, और क्लास नेम में सबसे पहला वाला जो लेटर होता है एंड फॉलोड बाय अदर वर्ड्स उनका पहला लेटर, ठीक है, उन्हें हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके मन में चल रहा होगा कि अगर मैं ये लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, माई जावा, ऐसे अगर वेरिएबल नेम का मैं ये लिख दूं माई जावा, तो भी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप कुछ भी लिखो, माई जावा ऐसे लिखो, अगर आप यहाँ पे भी जे स्मॉल कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेथड नेम में भी अगर आप ऐसे लिख देते हैं ना, माई जावा ऐसे, तो भी ये गड़बड़ नहीं है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। बट हम नेमिंग कन्वेंशन पढ़ते क्यों है? जब ये सब सही है, जब हम ये कर सकते हैं, तो हम इतना क्यों इसे क्लासीफाई कर रहे हैं, इतना क्यों हम इसे ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं? तो देखो, मैं बता दूं, जब आप प्रोग्राम्स लिखोगे, जब आप बड़े बड़े कंपनीज में प्रोग्राम्स लिखोगे ना, तो क्या होता है कि यू विल बी गिवन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, लाइक बहुत सारे आपको स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, बहुत सारे मेथड्स बनाने होंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने होंगे, एंड वहां पे नेमिंग कन्वेंशंस जो होते हैं वो कंफ्यूजन मिटाते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक मेथड नेम लिखा, एक मेथड नेम लिखा मैंने, सपोज यहाँ पे बताती हूँ मेथड नेम, सपोज मैंने लिखा देखो, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स करके मैंने एक ये मेथड लिखा, ठीक है। और एक और मैंने मेथड लिखा है सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो देखो, ये पढ़ने में मुझे ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। दिस विल अवॉइड द कंफ्यूजन, ये मुझे देखते ही पता चल जा रहा है कि एक मेथड नेम है, यहाँ पे इसे पढ़ने में भी डिफिकल्टी होगी, राइट। तो इसी वजह से हम ये अवॉइड करते हैं, इसीलिए हम नेमिंग कन्वेंशंस पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। लेकिन टू अवॉइड कंफ्यूजन्स हम नेमिंग कन्वेंशंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़े। सो इट इज what are identifiers. सबसे पहले we learned about the definition. It is any name used in Java. It can be a variable name, method name, class name और an interface name, ठीक है। जैसे यहाँ पे variable है, this is also called as an identifier, and ABC ये class name है, it is also an identifier, ठीक है। Then we came across the rules of identifiers. rules देखते हैं, spaces can't be used, जैसे ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। ओनली अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैन बी यूज्ड, अंडरस्कोर या फिर एक डॉलर साइन ही हम यूज कर सकते हैं, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज, जो जावा कीवर्ड्स एंड लिटरल्स होते हैं ना, 50 कीवर्ड्स हैं एंड 3 लिटरल्स हैं, इन्हें हम आइडेंटिफायर्स के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे इंट पब्लिक इज इक्वल्स टू 10, तो पब्लिक एक जावा कीवर्ड है, इट्स अ रिजर्व वर्ड इन जावा, राइट। सो इट विल थ्रो एन एरर, ठीक है। वैसे ही इंट फॉल्स इज इक्वल्स टू 10, फॉल्स इज अ लिटरल, इसी वजह से वी कैन नॉट यूज दिस एज एन आइडेंटिफायर, ओके।
integer value can't be used at first position but can be used after first character. ठीक है, तो हमारा कोई भी वेरिएबल नेम, कोई भी आइडेंटिफायर जो होता है, उसका जो पहला लेटर या जो पहला जो लेटर होता है ना, इट विल ऑलवेज बी अ कैरेक्टर, कभी भी इंटीजर से स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, तो 1 ABC, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, A1BC लिखो या ABC1 लिखो, दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. ठीक है, एंड देन वी केम अक्रॉस द नेमिंग कन्वेंशंस कि वेरिएबल में हम ऐसे अंडरस्कोर पुट कर सकते हैं. मेथड में जो सेकंड वर्ड या सेकंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड जो होती है, उसकी जो फर्स्ट लेटर होती है उसे हम कैपिटल कर सकते हैं. एंड क्लास नेम में हम स्टार्टिंग से ही कैपिटल में लिखते हैं. ठीक है, तो गुलीज आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को. ओके, एंड आई होप आपको ये प्लेलिस्ट समझ में आ रही होगी. आपको डाउट थोड़ा सा भी रहता है ना, कभी भी उसे मन में मत रखना. जस्ट कम एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस. ठीक है, सारे क्वेश्चन को, कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज आके आप कमेंट सेक्शन में पूछो. ओके, एंड शेयर करो और भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, बिल्कुल शेयर करो. ठीक है, एंड ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.